नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके लिए एक और नई प्रश्नावली लेकर आया हूं जो चैप्टर नंबर 2 बहुपद से है। देखिए, इसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, चर और अचर मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। देखिए, प्रश्नावली जो 2.1 है उसमें सबसे पहले हम बहुपद जो आपका चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपका बहुपद चैप्टर है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बहुपद के अंदर सबसे पहले हमें रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है। ये रैखिक बहुपद होता क्या है? देखिए, जिसके अंदर ax प्लस बी हमारे अंदर ये जो x है वो चर है। क्या है? ये चर है। और जो a और b है ये हमारी अचर है। इसके अंदर जब चर और अचर मिलकर हमारा बहुपद का निर्माण करता है। देखिए, यदि हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की बात करें तो 2x - 6 ये हमने रैखिक बहुपद का क्या किया, एक उदाहरण लिखा। और इस उदाहरण के अंदर मैं आपको बताऊं कि रैखिक बहुपद है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? जिसकी घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसके अंदर शून्यंक भी होते हैं। देखिए, जितनी घात होगी उतने ही शून्यंक होंगे। मतलब कहने का है कि इसके अंदर एक घात है तो शून्यंकों की संख्या भी 1 होगी। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। देखिए, ये हमने रैखिक बहुपद पढ़ा। इसके बाद जो दूसरा है वो आपका है द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं? ax² प्लस में bx प्लस में c। देखिए, x² के आगे a का मान होता है, x के आगे आपका b का मान होता है, और जो आपकी लास्ट में बची c का मान, इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब इसका यदि हम उदाहरण देकर कोई बात करें तो ये देखिए 2x² - 8x प्लस में 2। अब यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि हम द्विघात बहुपद को कैसे पहचानेंगे। तो मैंने जैसे रैखिक बहुपद के बारे में बताया कि जिसकी एक घात होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन यहां पर जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है। इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या, देखिए हमने जितनी घात बताई, घात कितनी बताई मैंने? 2 आपको बताई। तो शून्यंक भी कितने होंगे? 2 होंगे। पहला जो शून्यंक है उसका नाम है अल्फा। क्या नाम है? अल्फा। और जो दूसरा शून्यंक है उसको बोलते हैं बीटा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर 2 शून्यंक है, एक अल्फा और एक बीटा। और अल्फा और बीटा 2 शून्यंक मिलके यहां पे आपका द्विघात बहुपद बनाते हैं। अब यहां पे घात 2 होने की वजह से हमने बता दिया कि यह द्विघात बहुपद है। अब हम बात करते हैं त्रिघात की। देखिए, बहुपद वाले चैप्टर के अंदर तीसरी चीज हमने जो पढ़नी है वो पढ़नी है त्रिघात बहुपद। देखिए, त्रिघात बहुपद होता क्या है?
त्रिघात बहुपद ax की पावर 3 प्लस bx माइनस 2x प्लस में 3। देखिए यहां पे हमने क्या किया, पहले हम इसका जो है, देखिए दोबारा ध्यान से सुनिए, जो अब हम त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। किस घात की बात करते हैं? त्रिघात। त्रिघात यानी कि जिसके अंदर 3 घात होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ax की पावर 3, bx की पावर 2, cx प्लस में d। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसका यदि मैं उदाहरण लेकर बात करूं तो यहां 3x की पावर 3, 2x की पावर 2, 3x प्लस में 4, ये हमारा जो है वो त्रिघात बहुपद है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है? तो इसके अंदर यदि हम घातों की बात करें तो घात कितनी होगी? इसके अंदर 3 घात होगी। और शून्यंक भी कितने होंगे? शून्यंक भी इसके अंदर 3 होंगे। त्रिघात बहुपद है, शून्यंक भी 3 है इसके अंदर। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा, त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा, और अब हम बात करते हैं। देखिए एक चीज यहां पे हम डिस्कस करना भूल गए, इसके अंदर 3 शून्यंक होते हैं। तो तीनों शून्यंक, एक आपका अल्फा, दूसरा आपका बीटा, तीसरा आपका गामा। अल्फा, बीटा और गामा, इसके 3 शून्यंक होते हैं। अब हम बात करते हैं यदि शून्यंकों के अलावा, यदि देखिए यदि हम घात की बात करें तो घात के आधार पर ही शून्यंक थे, लेकिन यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे उदाहरण नंबर 1 में है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, ये हमारे क्या है? ग्राफ है। जैसे x, x डैश, ये y, तो ये y डैश। अब यहां पर ये कह रहा है प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, और ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या बोला? px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि घात देखकर हम बता सकते थे कि शून्यंक कितने होंगे, लेकिन अब हमें ग्राफ दिया है तो हमें क्या करना है? इसके अंदर ग्राफ के अंदर हम एक अनदर लाइन देख रही है, इसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। इस लाइन का आप ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट कर रही है? यहां पे देखिए ये वाली सिर्फ 1 पे कट कर रही है, तो इसके शून्यंक कितने हैं भैया? 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसके अंदर हम यदि बात करें तो px के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या यदि हम इनकी बात करें तो इसके अंदर कितने हैं भैया? 2 है। कैसे? एक शून्यंक और ये दूसरा शून्यंक। अब पार्ट नंबर 3 की px के लिए शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या। देखिए यहां पर ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो यहां पे शून्यंकों की संख्या कितनी है? 3 है। px के लिए शून्यंकों की संख्या, देखिए हमें एक उदाहरण दिया है और इस उदाहरण के अंदर हमें क्या करना है? px के शून्यंक ज्ञात करने हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि x के कितने शून्यंक है? 1 शून्यंक है। और पार्ट नंबर 5 के अंदर भी हमें
शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यंकों की संख्या, देखिए शून्यंक यहाँ पे कितने हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो यहाँ पे देखिए ये केवल एक बिंदु पर ही इसको प्रतिच्छेद करता है, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी है, हमने लिखी 1। px के शून्यंकों की संख्या, देखिए उदाहरण नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है और इसमें कह रहा है कि इसके अंदर कितने शून्यंक है, 1, 2, 3 और 4। कुल मिला के यहाँ पर पार्ट नंबर 6 के अंदर 4 शून्यंक है। इस तरह आपका ये उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए ये आपका x डैश y और y डैश, x डैश y और y डैश, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। x डैश y और y डैश, ये आपका 4th है, x डैश y डैश, ये आपका 5th पार्ट है, x डैश y और y डैश, x डैश y और y डैश। अब यहां पर देखिए हम सिंपल सी सीधी सी बात करें तो यहां लिख लेते हैं px के शून्यंकों की संख्या। पार्ट नंबर 2 में भी, पार्ट नंबर 3 में भी, पार्ट नंबर 4 में भी, 5th में भी और 6th में भी। हर पार्ट के अंदर हम इस तरह लिख लेंगे और अब हम फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। देखिए इसके अंदर भी 6 ही पार्ट है। अब पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने शून्यंक होंगे। अब यहां पे देखिए ये x वाली लाइन है और ये यहां पे है, ये x वाली लाइन को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इसके शून्यंक कितने हैं, 0 है। पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में x वाली लाइन को ये वाली लाइन केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसके शून्यंक कितने हैं, 1 है। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर ये जो लाइन है x को 3 जगह पे प्रतिच्छेद करती है, इसके लिए इसके जो शून्यंक है वो कितने हैं, 3 है। अब हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, 1 और 1 2, तो यहां पे कितने शून्यंक है, 2 शून्यंक है। और पार्ट नंबर 5 की बात करें तो इसके अंदर 1 2 3 और 4, यहां पे कितने शून्यंक है, 4 शून्यंक है। और यहां पे 6 पार्ट में 1 2 और 3, तो यहां पे छठे पार्ट के अंदर जो है 3 शून्यंक है। हमें कैसे पता करना है, x वाली लाइन को, जो ये एक अनदर लाइन यानी कि दूसरी लाइन दे रखी है, ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो हमें जितनी बार काट रही होगी उतने ही शून्यंक होंगे। अब हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही क्वेश्चन दे रखा था।